हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि लिफो फिबो मेथड की। यहाँ पे हमने वेरियस मेथड लिखा है, लिफो फिबो, हिपो, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, बेस स्टॉक। जो ये सभी जो मेथड बात होती है, ये एक्चुअल कॉस्ट मेथड जो हम मटेरियल इशू करते हैं, तो जिस प्राइजिंग मेथड पे किस पे यूज करते हैं, इशू करते हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो आइए हम वन बाई वन इन सभी जो मेथड यहाँ पे मेंशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा जो मेथड हमने समझने के लिए पहले इसमें मेंशन किया है, वो है लिफो मेथड। लिफो मेथड जिसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब है, अगर हम आम भाषा में समझे, जो सबसे लास्ट हो उसको पहले इशू करना। अब जो लास्ट में आया उसको किस पे इशू करेंगे? उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे वो आया है, हमारे पास रिसिप्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि दिस मेथड इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि हम जो लास्ट मटेरियल परचेज किए हैं जस्ट बिफोर द फर्स्ट इशू ऑफ मटेरियल, पहले इशू करने से पहले, आर द फर्स्ट मटेरियल इशू, उस मटेरियल को हम पहले इशू करेंगे। इसलिए 10 दी प्राइस ऑफ लास्ट बैच ऑफ मटेरियल, इसको तब तक इशू करेंगे, जो नीचे की लाइन है उसका मतलब है कि हम तब तक यूजी इशू करते रहेंगे जब तक उस बैच का, उस समय का, मतलब जिस तारीख को आया है, वो जो का हमारा मटेरियल स्टॉक है समाप्त नहीं हो जाता, हम तब तक उसी को हम इशू करते रहेंगे। चलिए हम एक थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि कैसे कार्य करता है। हमने 3 बना लीजिए सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया तारीख हमारा, ठीक है। ज़्यादा इसको पहले समझते हैं कि मतलब क्या है, ठीक है। ये हमने लिख लिया रिसिप्ट, क्या लिख लिया? रिसिप्ट। और हमने यहाँ पे लिख लिया इशू, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट एक जन को कंपनी के पास कोई मटेरियल था, वो आया 200 क्वांटिटी में, 200 केजी में, जिसका पर केजी जो रेट था वो था 10 रुपये, ओके। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2000। क्लियर है? चलिए दूसरा हम देखते हैं, 2 जन को कंपनी के पास वापस 100 केजी आया और वो था 20 रुपये पर केजी, ओके। चलिए इसको फिर हम आगे बढ़ाएं तो 100 गुणे 20 कितना हुआ? वापस 2000 रुपये आ गए। 3 जन को कंपनी के पास वापस रिसिप्ट हुआ और उसका जो रेट था और जो उसकी क्वांटिटी थी वो थी 50 केजी और 50 रुपये पे। तो आपका कितना आ गया भाई? आपका आ गया 5 25, कितना गया? 25। क्लियर है? ओके। अब क्या कह रही है कंपनी? कह रही है कि 4 जन को उसके डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट हुई 100 क्वांटिटी की, सॉरी अभी हम छोटा लेके चलते हैं, 25 क्वांटिटी मटेरियल्स की। कितने क्वांटिटी मटेरियल्स की? 25 क्वांटिटी की। मतलब उसको मटेरियल्स की ज़रूरत है 25 क्वांटिटी, मतलब 25 किलोग्राम की, 25 किलोग्राम, ठीक है, मटेरियल्स की। अब हम आते हैं, ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the last materials purchased just before the first issue material are the first material issue। इसका मतलब है कि हम अगर 4 जन को कंपनी को जो 25 किलोग्राम मटेरियल इशू करना है, वो सबसे पहले जो उसके पास स्टॉक है 3 जन वाला, पहले उसमें से इशू करेगी। तो कितना इशू करेगी भाई? 25 केजी। कितने दाम में है भैया? ये है 50 में। तो कितना आ गया? इक्वल टू कितना आ गया? 5 5 15 10 12, 125, 1250 रुपये का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज 5 जन को कंपनी क्या कहती है कि हमें भैया और मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो उसको और मटेरियल्स वो कहती है अब हमें कितनी की ज़रूरत है? 100 केजी। अब 100 केजी की ज़रूरत है कंपनी को, जो उसकी मटेरियल जो उसकी इशू करने की ज़रूरत है वो है 100 केजी। अब इस केस में हम पहले देखेंगे, हमने बात किया था जो नीचे की लाइन थी, हम तब तक इशू करते रहेंगे जब तक नया इशू तब करेंगे उसके पहले वाला, जब तक उसका जो स्टॉक है
जो लास्ट वाला वो समाप्तन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से हमने कितना इशू किया है, 25 kg। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इस पर और समझ लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए 25 kg इशू किया है यहाँ से। अब यहाँ से 25 kg हमने यहाँ इशू कर दिया, तो अभी भी इसके पास कितना बचा है, 25 kg बचा होगा ना। 50 में से 25 गया तो 25 kg बचा। तो पहले हम क्या करेंगे, 25 kg इशू करेंगे। कितने रुपए में भैया, 50 रुपये पर kg में। तो कितना दाम आ गया इसका, 50 × 25 फिर से 1250 रुपये ये आ गया। देखिए अब ये जो 50 था ये पूरा समाप्त हो गया, 25 25 50 समाप्त हो गया। पर यहाँ पे कंपनी जो 5 जन को इशू कर रही, जो ज़रूरत है इशू करने का, कितना लिखा था हमने, 100 kg का। मतलब उसको अभी भी 75 kg और ज़रूरत होगा, तभी वो उसके जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएगा। ऐसे केस में वो 75 kg उसको और इशू करना पड़ेगा। तो कंपनी के पास फिर से हम आगे बढ़ेंगे कि कंपनी के पास और स्टॉक है। तो हमने देखा भाई 200 किलोग्राम और ये 100 किलोग्राम, पहले जन का 200 किलोग्राम, दो जन का 100 किलोग्राम। मतलब कंपनी के पास अभी भी 300 किलोग्राम का स्टॉक है। पर वही मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसके तहत अब हमारा जो बचा हुआ जो मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट है किलोग्राम की, वो हम 2 जन, क्योंकि इसके बाद वाला कौन सा है लास्ट में ये है, तो पहले हम 2 जन वाला जो मटेरियल्स है उसमें से इशू करेंगे। कितने की जरूरत है भाई, 75 की। तुमने क्या किया, 75, 100 की ज़रूरत थी यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं 100 की ज़रूरत थी और उसमें से हमने 25 इशू कर दिया था। और 100 की ज़रूरत थी और 25 हमने यहाँ से इशू कर दिया था, यहाँ से 3 जन वाले में, तो 75 बचा था। तो हमने क्या किया, 75 यहाँ पे मेंशन कर दिया। और कितने का बेचेगा, अब कितने रुपए में इशू करेगा भाई, ये 2 जन का जो है वो 20 रुपये का तो था, तो ये क्या करेगा, 20 रुपये में इशू करेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 75 × 20, तो कितना आ गया भाई, 2 5 10, 2 7 14 1500 रुपये। ये है मेथड हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो कहता है कि हम पहले उस मटेरियल्स को इशू करेंगे जो सबसे पहले लास्ट में है, उसके बाद उसको तब तक इशू करते रहेंगे जब तक वो मटेरियल जो लास्ट वाला मटेरियल्स आया है पहले, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 जन के जो आया था हम उसको तब तक इशू कर रहे थे। जैसे 4 जन को हमने 25 किलोग्राम इशू किया, फिर जो 5 जन को 100 किलोग्राम का रिक्वायरमेंट था, पर 3 जन का जो 25 किलोग्राम बचा था हमारा, पहले हमने उसको इशू किया। फिर जो बचा हुआ इनकी रिक्वायरमेंट थी इशू करने की 75 किलोग्राम, फिर हमने जो सेकेंड लास्ट था 100 किलोग्राम, उसमें से 75 किलोग्राम फिर से इशू किया। इस मेथड का हम यूज करते हैं, यही मेथड, इसका यही जंक्शन है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। दिस मेथड बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक के अंतर्गत, जो सिलेक्टिव कंट्रोल टेक्निक होता है उसमें भी बहुत यूज होता है। इस मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब मार्केट में इन्फ्लेशन या कहें कि मांग जो बढ़ रहा, प्राइस जो बढ़ रही है स्टॉक की बहुत तेज़ी से, तो इस केस में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, तो पहले जो महंगी चीज़ें हैं हम लोग घटती बढ़ती रहती, तो इस केस में जो महंगी चीज़ें हैं, महंगा मटेरियल्स है, तो ऑब्वियसली उसके स्टॉक भी जब उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी महंगा होगा। तो इस केस में हम इसको पहले इशू कर देते हैं, जिससे हम अपने बैलेंस बना के मार्केट के हिसाब से चल सकें। तो इस मेथड पे हम अभी, ये था लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दूसरा हम देख लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो सेकेंड है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर हम इस पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फिर हम इसी पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फिर हम इसी पे बात करेंगे कि ये इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे इस पे इशू किया जाता है और क्या क्या समस्याएं आती है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मतलब, इसका मतलब है कि अभी आपने देखा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। इसका मतलब था जो पहले लास्ट आया उसको इशू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो सबसे पहले आया हम उसको सबसे पहले इशू करेंगे। मतलब
इसका मतलब है कि जैसे हम लास्ट इशू कर रहे थे, पर इस मेथड में जब कंपनी के पास जो मटेरियल जो सबसे पहले रिसीव हुआ है उसको पहले इशू करेंगे, न कि जो सबसे करेंट में मतलब लास्ट में इशू हुआ है उसको इशू नहीं करेंगे। चलिए हम इसी एग्जांपल को दोबारा इसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर। देखिए फर्स्ट जन को कंपनी को कितने का इशू हुआ, 200 किलोग्राम का, और 2 जन को 100 केजी का, और आप 3 जन को देख रहे हैं कितने केजी का यूज होगा भाई, 50 केजी का, ठीक है। तो टोटल जो इनके पास मटेरियल्स हो गए 200, 100 और 50 कितने हो गए, 350 किलोग्राम। ओके चलिए, अब ये कंपनी कहती है कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू हम मटेरियल्स को इशू कर रहे हैं, और वो उसके तहत जो हमने भी बात की थी ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो इसका मतलब पहले तो इसी मेथड के थ्रू, इसी एजम्पशन के थ्रू कंपनी अपने मटेरियल्स को इशू कर रही है। तो वो कहती है कि भाई मैं 4 जन को कंपनी को सपोज दैट 150 केजी की ज़रूरत हुई। कितने केजी की भाई, 150। अब देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, पहले इस मटेरियल को इशू कर रहे थे, क्योंकि सबसे लास्ट में करंट में कौन आया है, ये आया है। पर इस नियम के तहत जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत हम इसमें 4 जन को जो 150 केजी की जो ज़रूरत है कंपनी को इशू करने की, अपने डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन है जो भी कार्य है उसके तहत, तो पहले जो ये 150 केजी है हम कहाँ से इशू करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब जो पहले आया है पहले इशू हुआ। इसके तहत देखिए पहले कौन आया भाई हमारे पास, 1 जन को 200 केजी हमारे पास आया, उसको हम पहले इशू करें। तो भैया ये 4 जन को, इसको हटा देते हैं, ये पुराना वाला ही है, 4 जन को 150 केजी आया तो 150 हो गया। कितने रुपए का है भाई, 1 जन को कितने रुपए में आया था, 10 रुपये पर केजी, तो 10 रुपये हो गया। तो कितना आ गया भैया कास्ट, आ गया 1500। 5 जन को कंपनी कहती है उसको, और उसके पास जो एप्लीकेशन आया कि भाई हमें 100 केजी मटेरियल्स और इशू कीजिए। कितने, 100 केजी, वही एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि कितना मटेरियल्स इशू करना है, 100 केजी, ठीक है। अब 100 केजी मटेरियल्स इशू करना है, तो 100 केजी मटेरियल्स इशू करने के लिए कंपनी फिर वही मेथड किस पे इशू करना है इस समय, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड के थ्रू। इस केस में कंपनी क्या करेगी, पहले स्टॉक आया है हमारे पास रिसिप्ट हुआ है उससे इशू। तो पहला कौन है, फर्स्ट जन। अब देखिए फर्स्ट जन में हमने कितना इशू किया था, 4 जन में 150 केजी, तो बचा है ना भैया 150 इशू कर दिए, तो 200 केजी में से 50 केजी बचा है ना, तो पहले क्या करेंगे, 50 केजी हम इशू करेंगे, ठीक है। 50 केजी को हम जब इशू किए कितने रुपए में, 10 रुपये में आया था भाई, ये जो फर्स्ट जन वाला है 10 रुपये में तो था, तो 10 रुपये में लिख देंगे, ओके। और इक्वल टू इसको देख लेते कितना आ गया भाई, 500 आ गया। अब कितना कंपनी की ज़रूरत है अभी, 100 की, 5 जन को कितना कंपनी के लिए इशू करना है हमें, 100 किलो, और हमने अभी तक 50 किलो से इशू किया 5 जन में, इसका मतलब 50 किलो और बचा है। तो 50 किलो और बचा है, तो फिर से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की तरफ जाते हैं। वो कहता है पहले उसको इशू करेंगे जो सबसे पहले आया है। तो अब ये सबसे पहले जो आया था समाप्त हो गया इसका स्टॉक, तो हम किस में स्टॉकिंग में स्टार्ट करेंगे, 2 जन वाले में इसको इशू करेंगे। तो 2 जन वाले में कितने रुपये, 100 किलोग्राम है, कितना हमने 50 इशू कर दिया, कितना बचा भैया, 50, तो हमने क्या किया 50। अब कितने रुपए में, तो भाई हम 2 जन को जब इशू कर रहे हैं, और 2 जन में जो 100 किलोग्राम आया था मटेरियल, सो कितने रुपए का था, 20, तो उसी में से 50 इशू कर दें, तो ऑब्वियसली इसका दाम भी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। और इक्वल टू कितना हो गया, 50 गुणे 2 कितना हो गया, 1000। ये था आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर एक सबसे पहले इशू कर रहा है तो दूसरा सबसे लास्ट वाला पहले इशू कर रहा है। ये दोनों मेथड हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने देखा और इसमें क्या अंतर है और कैसे मटेरियल इशू करता है, ये सब चीज़ों पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ये मटेरियल इशू कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे दिया जाता है, इसका हम स्पेसिमेन बनाएंगे और कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, और साथ ही साथ
इनके जो स्पॉइलेज या चोरी हो गया, लॉस हो गया या अदर थिंग्स हो गया, वैसी अगर कोई कंडीशन केस आता है तो हम उसको कैसे मटेरियल्स को रिकॉर्ड करेंगे, इन दोनों मेथड के थ्रू उन सभी मेथड पे हम बात करेंगे। तो इसके साथ ही इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।